नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपके सामने हाजिर हैं बोर्ड परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर। पिछले वीडियो में आपने त्रिकोणमिति के परिचय पाठ से जो प्रश्न आने वाले हैं उनके बारे में अध्ययन किया है और आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी उनकी की है। आज हम निबंधात्मक प्रश्नों को शुरू करने वाले हैं, तो बिना अपना टाइम खराब किए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा का समय है और महत्वपूर्ण इस समय का अपन सदुपयोग करना चाहेंगे, तो शुरू करते हैं अपन निबंधात्मक प्रश्न। यानी इस प्रश्नावली में से जो निबंधात्मक प्रश्न आने वाले हैं उनको हम शुरू करते हैं। किस प्रकार के प्रश्न आते हैं देखिए, कुछ प्रश्न हैं जिनकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। मान लीजिए आपके सामने इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है कि सिद्ध कीजिए कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर है वो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा होता है। तो यहां जो आप क्वेश्चन को देख रहे हैं तो इसकी दो साइड है। एक आपका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो है उसको अपन LHS बोलेंगे और एक राइट हैंड साइड की तरफ है उसको हम RHS बोलेंगे। तो प्रश्न की शुरुआत करते हैं और अपन बढ़ते हैं हल, और हम LHS लेकर इसकी शुरुआत करते हैं। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है देखिए, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ स्क्वायर। तो अपन ने लेफ्ट हैंड साइड लिया है। अब क्या करना है, हमें इस प्रश्न को हल करते हुए कोस थीटा के रूप में इसका उत्तर लाना है। तो हमें देखें यहां कोसेक थीटा और कोट थीटा है ना, तो उनको साइन या कोस में बदलेंगे। जैसे आपको पता है कोसेक थीटा जो है उसको आपने पढ़ रखा है कि 1 बटा साइन थीटा लिखा जा सकता है। हमने प्रश्नों का पीछे इसमें अध्ययन किया इनका। और इसी प्रकार से जो कोट थीटा है उसको आपने पढ़ रखा है कि कोस थीटा बट्टा साइन थीटा लिखा जा सकता है। और इन्हीं मानों को हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं। देखिए, तो कोसेक थीटा को लिख रहे हैं 1 बटा साइन थीटा माइनस जो कोट थीटा है उसको क्या लिख रहे हैं हम लोग, कोस थीटा बट्टा साइन थीटा, और ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर। यानी जो हमने ऊपर मान थे उनको अप्लाई कर दिया यहां पर। और अब देखिए यहां पर हम क्या करने वाले हैं, इसका एलसीएम लेने वाले हैं। जो आपका प्रश्न है आगे, साइन थीटा यहां पे भी है, साइन थीटा यहां पे भी है। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा। देखिए आपके ऊपर इस प्रश्न के स्क्वायर लगा हुआ है, ये नोट कर लीजिए। साइन थीटा और साइन थीटा जब एलसीएम आ गया है तो यहां पे क्या बचेगा 1 माइनस, और यहां पे क्या बचेगा कोस थीटा, क्योंकि दोनों जगह साइन थीटा है तो हमने साइन थीटा को लिख दिया है। अब हम स्क्वायर को अलग अलग कर देते हैं। देखिए 1 माइनस कोस थीटा, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देते हैं और नीचे जो साइन थीटा है उसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देते हैं। वापस देखें, हमने पहले कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख दिया था, फिर कोट थीटा को कोस बटा साइन थीटा फॉर्मूले से, ये फॉर्मूले हैं हमारे त्रिकोणमिति में, उनसे रख दिया है। फिर क्या किया, साइन थीटा जो था उसका हमने एलसीएम लिया, लघुत्तम लिया है, और लघुत्तम लेने के बाद साइन का भाग साइन में देंगे तो 1 बार, और 1 को 1 से गुणा करने पर 1। इसी प्रकार से यहाँ पे भी साइन का भाग इस साइन में देंगे तो 1 बार, और 1 को कोस से गुणा करने पर कोस, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ था तो हमने स्क्वायर लगा दिया। अब जो स्क्वायर था वो अंश पे भी स्क्वायर लगा दिया और हर पे भी स्क्वायर लगा दिया। यहां देखिए आपको 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, यानी जो ये आंसर है उसमें ऊपर तो 1 माइनस कोस थीटा आ चुका है लेकिन नीचे साइन थीटा है, तो हम साइन थीटा को यहां से हटाना चाह रहे हैं और एक जो सर्वसमय का फर्स्ट है उसका प्रयोग करने वाले हैं। सर्वसमय का फर्स्ट क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसका मान कितना होता है 1। तो यहां से आप कह रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा है उसको 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। तो सेम वैल्यू यहां अप्लाई कर रहे हैं। देखिए तो 1 माइनस कोस थीटा जो आपका अंश में था उसके ऊपर स्क्वायर, और जो नीचे साइन स्क्वायर थीटा था उसको 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख रहे हैं। ये हो गया। अभी भी अपना जो आंसर चाहिए वो नहीं है, थोड़ा सा एक और परिवर्तन इसमें अपने करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला और लगाना है कि जो 1 लिखो या 1 का स्क्वायर लिखो एक ही बात है। यानी यहां पे जो ये 1 माइनस कोस का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, उसमें देखिए ये 1 स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं और ये एक फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला कौन सा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। यानी यहां से इससे अगर देखिए तुलना करें 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा से, तो ये क्या बनेगा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा।
क्योंकि जो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है ना, इसकी जगह हम अब ये वैल्यू रखने वाले हैं। तो देखिए यहां पर अपने क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा। ऊपर जो अंश में कोई परिवर्तन नहीं करना है, लेकिन नीचे जो ये था इसका फॉर्मूला लगा दिया, वो बन गया 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। तो यहां देखिए ये 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और ये अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा है। तो हम क्या करने वाले हैं, 1 माइनस कोस थीटा की एक पावर तो यहां से कट जाएगी और बचेगा क्या, उसको थोड़ा मैं ऊपर साइड में नोट कर देता हूं। यहां आपके 1 माइनस कोस थीटा बटा क्या बचेगा, 1 प्लस कोस थीटा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। कैसे, वापस देखिए, ये 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर था, यानी 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, दो बार होता है ना, या ऐसा मैं यहाँ पे एक बार आप कहो तो बढ़ा भी देता हूँ। ये लीजिए एक लाइन बढ़ेगी, 1 माइनस कोस थीटा दो बार लिखा जा सकता है क्योंकि ये 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर था। और बट्टा में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस कोस थीटा और इसके गुणा में है 1 माइनस कोस थीटा। समझ में इजी हो जाएगा आपके। अब देखिए ये दोनों तो कट गए, क्या बचेगा, 1 माइनस कोस थीटा बट्टा 1 प्लस कोस थीटा। यानी इस प्रकार आपके जो RHS है वो आ चुकी है। इजीली हम इस प्रश्न को कर चुके हैं। थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि प्रश्न की शुरुआत में LHS को आपको लेना, फिर कोसेक थीटा की जगह आपने रखा है 1 अपॉन साइन थीटा और कोट थीटा की जगह रखा है कोस बटा साइन। इन मानों को रख के हम आगे बढ़े। एक फॉर्मूला हमारे और काम आया था, क्योंकि देखो 1 माइनस कोस का स्क्वायर और साइन स्क्वायर के रूप में आ गया, लेकिन आपको आंसर साइन में नहीं कोस में चाहिए था। तो एक सर्व समीकरण फर्स्ट का प्रयोग करते हुए साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को रख दिया था। अब यहां पे भी एक फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, जिससे ये क्या हुआ, 1 माइनस जो कोस स्क्वायर था ना, वो 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा बन गया। और इस प्रकार से आपने क्या हुआ, जो कटने वाले थे उनको काट दिया और जो शेष बचा है वो 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा बचा, और यही आपके RHS में चाहिए था। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, अपन आसानी से हल कर पाएंगे। और भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके सामने, तो थोड़ा हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। प्रश्न बहुत इजी होते हैं, लेकिन थोड़ा समझते वक्त ध्यान रखें कि अपन उसमें हड़बड़ाए नहीं। जो आवश्यक फॉर्मूला है या जो आपको सिद्ध करने में चाहिए उसी के अनुसार चलना होगा। अगर यहाँ साइन चाहिए होता तो फिर हम साइन के हिसाब ही चलते, लेकिन क्योंकि आपको कोस में ही आंसर चाहिए था, इसलिए साइन स्क्वायर का मान हमने कोस में रखा था। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए एक आपके सामने ये क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इजी भी है। क्या लिखा हुआ है, सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए और सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू 1, यानी ये आपको सिद्ध करना है। तो यहां पे हम LHS लेंगे और इसको हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए LHS लिया है, LHS में जो लिखा हुआ है उसको एक बार हूबहू लिखा जाएगा, 1 माइनस साइन ए, और ये है आपका सेक ए प्लस टेन ए। बराबर में आपको सिद्ध करना है 1, यानी इसको हल करते हुए हमें कितना लाना है, 1 लाना है। तो कैसे हल करेंगे, देखिए जो सेक ए है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोस ए। सेक ए को क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, कोई जो सेक ए है ना उसको 1 बटा कोस ए लिखा जा सकता है, ये हमने पढ़ लिया है। तो यहां से हम शुरू कर रहे हैं इसके। देखिए सेक ए का मान हो गया है 1 बटा कोस ए, यहां से 1 माइनस साइन ए। इसी प्रकार से साइन कोस में ही पूरे प्रश्न को बदलना है, यानी जहां साइन और कोस के अलावा कुछ भी दिख रहा है तो उसका मान फॉर्मूले से आप रख रहे हैं। सेम हो गया, सेक ए की जगह वापस आप क्या रख रहे हैं, 1 बटा कोस ए, क्योंकि सेक ए को हम कह रहे हैं 1 बटा कोस ए रख सकते हैं। एक ये आ गया आपका टेन, क्योंकि टेन का जो फॉर्मूला है वो साइन कोस में क्या है, ये देख लीजिए कि टेन ए है, उसको साइन ए बटा कोस ए लिखा जा सकता है, यानी टेन ए को साइन ए बटा कोस ए। तो ये लीजिए साइन ए बटा कोस ए। आगे बढ़ते हैं, 1 अपॉन कोस ए है जैसा कि जैसा, 1 माइनस साइन ए है जैसा कि जैसा, कोई परिवर्तन नहीं। और यहां पे जब हमने एलसीएम लिया तो कोस और कोस का एलसीएम कोस ए ही आएगा।
जैसे ही cos a आपने एलसीएम ले लिया तो वापस देखिए cos का भाग cos में एक बार और एक को एक से गुणा करने पर एक आएगा। सिमिलरली इसी प्रकार से आप cos a का भाग यहां पे भी देने वाले तो एक बार भाग जाएगा cos का cos में और उससे sin से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा sin a। अब हमें क्या करना है, cos देखिए cos a को cos a से गुणा होगा सीधा और ऊपर वाले गुणा होंगे, यानी अंश में जो संख्या लिखी हुई है वो आपस में गुणा हो रही है, जो पद लिखे हुए वो आपस में गुणा हो रहे हैं और जो हर में लिखे हुए वो पद आपस में गुणा हो रहे हैं। तो यहां अंश में एक है, इधर एक माइनस साइन है और इधर एक प्लस साइन है, तो ये ले लिया हमने एक माइनस साइन ए और यहां एक प्लस साइन ए, और जो हर में था cos a और यहाँ पे cos a तो क्या बन जाएगा cos स्क्वायर a। ये देखिए एक छोटा सा फॉर्मूला बन रहा है, एक माइनस साइन ए और एक प्लस साइन ए, यानी आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये प्रश्न a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में बन रहा है। और आपको पता है ये तो एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a माइनस बी और a प्लस बी को ये लिखा जा सकता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां हम क्या करेंगे, एक का स्क्वायर माइनस साइन का भी स्क्वायर और बट्टा में कोस स्क्वायर है जैसा जैसा रख देंगे। एक का स्क्वायर होता है एक माइनस साइन स्क्वायर है और ये बट्टा में क्या बच गया कोस स्क्वायर है, यानी एक का स्क्वायर एक और साइन स्क्वायर का स्क्वायर साइन स्क्वायर है जैसा जैसा लिखा है। अब क्या करना, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, आपके माइंड में आ रहा है सर ये कोई सर्वसमीका से भी हमने इसका मान कहीं देखा है, तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जो आपने सर्वसमीका पढ़ी थी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर है उसका मान कितना होता था 1, और अगर साइन स्क्वायर को, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर को अगर मैं उस तरफ भेजूं तो ये मान क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर है, जो कि कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन को हमने दूसरी तरफ पक्षांतरण कर दिया है। अब देखिए कोस स्क्वायर ए की जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए था ना उसकी जगह क्या रख रहे हैं कोस स्क्वायर है, तो ये आपके आ गया ऊपर कोस स्क्वायर है और बट्टा में भी आ चुका है कोस स्क्वायर है। कोस स्क्वायर का भाग कोस स्क्वायर में देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार। यही आपको आंसर लाना था, यानी ये RHS के बराबर आ चुका है। बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जो अपना प्रश्न था उसमें साइन और कोस में बदलते हुए इसको आगे बढ़ाना था। तो सेक को हमने 1 बटा कोस लिखा था और tan को साइन बटा कोस, जो प्रक्रिया एलसीएम वगैरह लेना था हमने लेके इसको हल कर दिया है। और एक सर्वसमीका आपने ये बार बार काम आ रही है, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, यानी हम जो ये निबंधात्मक प्रश्न है ना उनमें कहीं न कहीं अपने ये तीनों जो सर्वसमीकाएं थी वो महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। तो इनको एक बार आप जरूर याद करिए, हो सकता है इनमें से कोई छोटा प्रश्न भी आपको पूछा जा सके और ये बड़े वाले प्रश्नों में भी काम आ रही है, जैसे पीछे वाले प्रश्न में भी हमने काम में ली थी और यहाँ पे भी काम आ रही है। तो बहुत ईजिली अपना इन प्रश्नों को समझ पाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपके क्लियर हो पा रहा होगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए इनको, और ऐसे जो भी प्रश्न आते हैं उनको अपन धैर्य के साथ करें, क्योंकि धैर्य अगर अपन बनाए रखेंगे तो प्रश्न ही हो जाएंगे। कभी हड़बड़ाहट में क्या होते हैं, आते हुए प्रश्न भी अपन भूल जाते हैं। फिक्स इनके स्टेप्स हैं, उनको आपको याद करते हुए आगे बढ़ना होता है। और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं, आपको जितना समय मिलता है उसके हिसाब से बढ़ते रहिए। देखिए एक प्रश्न आपके सामने आ रहा है, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए को सिद्ध कर रहा है कि 2 सेक ए के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, LHS से शुरुआत करते हैं। यानी इस प्रश्न को हल करना शुरू किया और इसकी LHS ले ली, तो क्या बन गया है कोस ए और ये बन गया 1 प्लस साइन ए। इसी प्रकार से ये बन गया 1 प्लस साइन ए बटा कोस ए, और हमें इसको हल करके क्या उत्तर लाना है 2 सेक ए। तो मतलब बहुत ही इजी प्रश्न है, अपन कह सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर अपन जल्द 2 ही मिनट में उत्तर निकाल लेंगे। सर इसमें तो कुछ है ही नहीं, जब दिया हुआ तो अपन को क्या करना है एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने का मतलब हम इसको भी ऐसे भी हल कर सकते हैं। देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस साइन है और इसका क्या आएगा, ये लीजिए 1 प्लस साइन है एक तो, और एक आ गया कोस ए। यानी इसको हम कह सकते हैं कोस ए को कोस ए से गुणा करना है, 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुणा, इसी प्रकार भी कर सकते हैं। तो ये देखिए कोस ए को कोस ए से गुणा किया तो क्या बन गया कोस स्क्वायर ए, और 1 प्लस साइन ए है, इसको इस 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर,
क्योंकि 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है 2 बार आ गए ना, इसको इससे गुणा करेंगे तो घात कितनी लग जाएगी 2, और नीचे जो एलसीएम में था वो हमने है जैसा जैसा लिख दिया। वापस देखें, एलसीएम में जो नीचे लिखा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ऊपर इसको हल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये बन गया है कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी जब हम कर रहे होते हैं थोड़ा साइड में इसको लिख देना होता है, आपकी कॉपी में तो लगातार अपन आगे बढ़ते जाएंगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 साइन ए और प्लस क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। देखिए ए का काम तो कर रहा है 1 और बी का काम कौन कर रहा है साइन है, तो हम क्या करेंगे ए स्क्वायर, ये रहा ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, यानी 1 इंटू साइन ए हो जाएगा, और ये साइन ए का स्क्वायर हो गया। ये आपका 1 प्लस साइन ए जो बट्टा में लिखा हुआ है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है, जो लिखा हुआ है वैसा वैसा अपन बट्टा वाले मान को रख रहे हैं। अब देखिए हम जो सर्व समीकरण के हिसाब से कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर दोनों पास पास रख देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को इसके अगर पास में लिख देते हैं तो बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। यहाँ 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और ये जो लिखा हुआ है वो हो गया है 2 साइन ए, यानी 4 पद थे उनमें से हमने केवल कोस स्क्वायर के नजदीक में साइन स्क्वायर को रख दिया है बढ़ा के, ताकि ये अपनी क्या एक सर्व समीकरण बन जाए, हम उसका मान रख देंगे। ये लीजिए, और जो बट्टा में लिखा हुआ है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है, वो है जैसा जैसा ही हम उतार रहे हैं। देखिए लगभग सभी क्वेश्चनों में ऐसा ही हो रहा है। अब कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है, अभी बात कर रहे थे अपन थोड़ी देर पहले, सर्व समीकरण नंबर 1 है, और इससे मान आप कितना रख देंगे 1, यानी इसका पूरा मान जो है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वो कितना हो जाएगा 1, और 1 ये आपके प्रश्न में पहले से लिखा हुआ है। और नेक्स्ट जो स्टेप था वो क्या लिखा हुआ था 2 साइन ए, और इसके बट्टा में क्या हो गया 1 प्लस साइन ए, इन बट्टा वाली संख्या में तो कोई परिवर्तन करना ही नहीं है, वो तो है जैसे जैसे चल रही है ना। यानी हमने यहाँ एक मान अप्लाई किया था कि भाई जो कोस स्क्वायर ए है, एक सर्व समीकरण फर्स्ट से कि भाई कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अगर है तो उसका मान कितना है 1, यानी ये कोष्टक था उसकी जगह हमने 1 रखा, 1 प्रश्न में पहले से था, और ये 2 साइन ए। अब देखिए 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, यहां मैं आपके आगे हल कर देता हूं, बराबर ये तो हो गया है 2, 1 और 1 को जोड़ दिया 2 प्लस 2 साइन ए, यानी प्लस के 2 साइन ए। इसके बट्टा में जो संख्या लिखी हुई है वो है जैसे जैसे आ रही है बार बार, 1 बट्टा साइन ए और इसके गुणा में क्या था कोस ए। हो गया अपना लगभग प्रश्न। क्या ऊपर वाले पदों में से कुछ कॉमन आ रहा है? आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है ना, तो 2 क्या आ जाएंगे कॉमन। तो ये लीजिए 2 हमने कॉमन, जैसे ही 2 कॉमन लिया तो यहाँ तो बचेगा 1, यहाँ 2 बार आ गए तो क्या बचेगा साइन ए। हो गया 1 प्लस साइन ए, यानी देखो बार बार हम लिख रहे हैं, यहाँ पे जो अंश वाला मान है उसमें 2 कॉमन लिया है और हर वाले मान को है जैसा जैसा। आपको लग रहा है कि इनमें से कुछ कट सकता है, थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको दिख रहा है कि 1 प्लस साइन ए ऊपर भी है और 1 प्लस साइन नीचे भी है, तो ये दोनों आपस में कट सकते हैं। तो हमने इनको काट दिया, जैसे ये कटेंगे तो बच जाएगा 2 अपॉन कोस ए। चलिए आपको 2 अपॉन कोस ए का मतलब यहाँ 2 सेक है, कोस में तो उत्तर चाहिए नहीं, तो आप कह रहे हैं सर ये तो हमें पता चल गया है कि ये हो गया है 2 इंटू 1 अपॉन कोस ए, क्योंकि 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 और कोस ए बटा में है ही, लेकिन 1 बटा कोस ए है ना, उसको क्या लिखा जा सकता है सेक ए, तो ये हो जाएगा 2 सेक ए। ये तो पहले हमने फॉर्मूले काम में लिए थे वो है। तो ये आपका RHS का मान है। ये ध्यान करिए कि 1 अपॉन कोस ए का मान आपने क्या बना दिया सेक ए। ये सारे फॉर्मूलों में से हैं। यानी देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। केवल हमें इसमें प्रश्न में क्या करना था, एलसीएम सबसे पहले लेना था, वो एलसीएम ले लिया है। फिर क्या किया, कोस को कोस से गुणा किया तो कोस स्क्वायर बन गया। फिर देखो 1 प्लस साइन ए इधर था, इसको तिरछा गुणा किया तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया। इसके बाद में क्या किया आपने कि सर हमें लगा भाई ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो हमने यहाँ a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया।
फिर क्या किया कि जो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है ना उनको पास पास में, ताकि अपने माइंड में अभी इसमें कहीं ना कहीं सर्वसमीका बन सकती है। तो ये सर्वसमीका बनी, उसका मान भी फिर हमने क्या रख दिया 1, और बाकी के पदों को है जैसा जैसा। फिर 1 और 1 की जोड़ करके 2 लिख दिया और प्लस 2 साइन है। आगे आपको लगा कि सर इसमें से 2 कॉमन आ रहे थे तो मैंने 2 कॉमन ले लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं थी, 2 कॉमन ले लिया। फिर जैसे 2 कॉमन लिया तो एक पद बचा 1 प्लस साइन है, और बटा वाला भी ऐसे कैसा जो कट रहा था उनको काट दिया, और 2 अपॉन कोस था तो हमने कहा भाई 1 अपॉन जो कोस ए बच रहा है 2 के गुणा में, उसको हम सेक के लिख सकते हैं, जो कि हमारे आंसर है। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। थोड़ा बस ध्यान यही रखना है कि जो 5-7 छोटे छोटे ये मान होते हैं, जैसे 1 अपॉन कोस ए को सेक ए लिखा जा सकता है, 1 अपॉन साइन ए को कोसेक ए लिखा जा सकता है, साइन ए बटा कोस ए इनको टेन है, तो थोड़ा अपन फॉर्मूला में 5-10 मिनट का टाइम दें तो इजीली अपन इन प्रश्नों को कर पाएंगे। और सर्वसमीकाएं तीनों महत्वपूर्ण है। जब भी निबंधात्मक ये प्रश्न आएंगे, 4 नंबर वाला जो प्रश्न आएगा उसमें थोड़ा सा ध्यान रखें, सर्वसमीकाओं का प्रयोग जरूर करें, और जहां आपके कोई फॉर्मूला काम आ रहा है उसको सामने आप जरूर लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, फुल मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो शायद आपके ये समझ प्रश्न क्लियर हो पा रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक आपके सामने क्वेश्चन आया है कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। यानी आपको इस प्रश्न को सिद्ध करके बताना है कि LHS और RHS में कैसे मान आएंगे। तो इनको अपन हल करते हैं। किस प्रकार से हल किया जा सकता है, देखिए हल कर रहे हैं तो जैसे ही अपन हल करने शुरू होंगे तो LHS को सबसे पहले इसको हल करते हैं 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए। अब हमें क्या करना होगा कि इसके अलग अलग पदों में भाग दे देना सेक ए का, यानी 1 के बट्टा में भी आपको सेक ए को लिख देना है, और सेक ए के बट्टा में भी आपको क्या करना है, सेक ए को लिख देना है। तो 1 के बट्टा में जैसे सेक ए लिखा तो हमने कहा सर 1 बट्टा सेक ए तो कोस ए होता है, तो ये लीजिए क्या हो गया कोस ए, और सेक में सेक का भाग देंगे, यानी सेक ए में सेक ए का भाग एक बार, तो ये हो गया कोस ए प्लस 1। अब इसको यहां से तो कैसे बढ़ाएं, आगे बढ़ नहीं पा रहा है, तो हम क्या करने वाले हैं, इसके RHS को भी हल करें। ऐसे 1-2 क्वेश्चन भी हैं जिनमें हमने दोनों पक्षों को हल करके उत्तर निकालना है। तो एक ये भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप थोड़ा ध्यान रखें। क्वेश्चन बहुत ईजी है, पर इसके क्या दोनों पक्षों को हल करके आपको उत्तर देने पड़ेंगे। तो इसके RHS को भी हमें हल करना पड़ेगा। तो RHS क्या है इसकी, साइन इसको RHS का मतलब राइट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड थी उसको पूरा नोट कर लिया है। अब देखिए यहां आपका उत्तर है कोस में, साइन यहां है साइन में, तो साइन की तो आवश्यकता ही नहीं है, और आवश्यकता नहीं है तो आप कह रहे हैं सर साइन स्क्वायर है तो क्या हम फर्स्ट सर्वसमीका को यूज ले सकते हैं, बिल्कुल। साइन स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है, आवश्यकता पड़ती है तो तुरंत आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर ए की जगह आप क्या लिख सकते हैं, सर्वसमीका 1 से 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, या 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को ही आपने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए। क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर है, जो कि इस प्रकार से बन रहा है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो सकता है, और इसी का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहां आप सबसे पहले क्या करने वाले हैं, साइन स्क्वायर ए की जगह रखने वाले हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। क्या रखने वाले, 1 मिनट, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, बट्टा में जो संख्या है उसमें कोई परिवर्तन करना नहीं है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को क्या लिखा, 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए, क्योंकि यहां पर स्क्वायर था, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए है, तो हमने कहा भाई इसका मान तो हो जाएगा 1 प्लस कोस ए इंटू 1 माइनस कोस ए, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ऊपर लगा दिया, और बट्टा में जो है वो 1 माइनस कोस ए। कहीं कोई पद कट रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि सर इसमें तो अंश और हर के कोई मान कट सकते हैं, तो देखिए 1 माइनस कोस से 1 माइनस कोस कट जाएगा, और क्या बचेगा 1 प्लस कोस ए। देखो ये कोस ए प्लस 1 था, इसको आप चाहो तो 1 प्लस कोस ए भी लिख सकते हो, बात तो एक ही है।
और ये भी 1 प्लस कोस ए। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इस प्रश्न में जो LHS और RHS के मान बराबर आ चुके हैं, यानी ये आपका प्रश्न इजीली हल हो चुका है। तो वापस एक बार इस प्रश्न को मैं बता देता हूं। क्या हुआ कि 1 प्लस सेक ए बटा सेक ए था, सिद्ध करके आपको इस रूप में लाना था। तो हमें इस प्रश्न में क्या करना पड़ा कि जैसे 1 प्लस सेक ए में सेक ए का भाग दिया, तो देखो 1 प्लस 1 के बटा में भी सेक ए प्लस सेक ए के बटा में भी सेक ए। फिर क्या हुआ, इसका तो फॉर्मूला हो गया कोस ए, क्योंकि अभी अपन ने फॉर्मूला याद भी किए। सेक ए बटा सेक ए क्या हो गया 1, तो कोस ए प्लस 1 को हमने 1 प्लस कोस ए लिखा। लेकिन आगे वाला हमें इसको RHS को भी हल करना। एक बार इसको महत्वपूर्ण प्रश्नों की दृष्टि से आप देख सकते हैं कि भाई इसके दोनों पक्षों को हल करना पड़ रहा है। तो यहाँ साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कोस ए हमने इसके RHS को नोट कर लिया। अब क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर था, आपको आंसर जो भी है वो कोस्ट में लाने थे, तो साइन स्क्वायर यहाँ से हटेगा, यानी साइन स्क्वायर का मान रखा जाएगा। वो मान कहाँ से आएगा, सर्व समीकरण नंबर 1 से। तो हमने कहा सर्व समीकरण नंबर 1 से तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है, और इसी का मान यानी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी बनता है। तो 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए, ये रहा 1 माइनस कोस स्क्वायर का मान 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए। अंश और हर में से 1 माइनस कोस ए आपका कैंसिल हो जाएगा और 1 प्लस कोस ए बच जाएगा, यानी इसकी LHS का मान भी 1 प्लस कोस ए और RHS का मान भी 1 प्लस कोस ए। इस प्रकार से LHS और RHS के दोनों मान बराबर आ गए। अच्छी तरीके से एक बार इस प्रश्न को आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न देखिए कि इजीली इनके स्टेप हो रहे हैं, कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। केवल एक स्टेप में आपने परिवर्तन यहाँ किया था और 1 प्लस कोस आ गया, और इसके RHS में भी केवल एक ही स्टेप जो साइन स्क्वायर ए था उसमें सर्व समीकरण से मान रखते ही आपने क्या किया, एक फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया और जो कटता उसको काटते ही 1 प्लस कोस आ गया। यानी थोड़ा सा अगर इस प्रश्न को अपन ध्यान से पढ़ते हैं तो इजीली ये समझ में आ जाते हैं। ध्यान करें एक बार, निबंधात्मक प्रश्न हैं, उनको जब भी आप हल करें लगभग इसी टाइप के प्रश्न आपके सामने बनने वाले हैं। थोड़ा सा ऐसे प्रश्नों में आप सर्व समीकरण और फॉर्मूलों को टाइम देके जरूर याद कर लीजिए। वो फॉर्मूले हो सकता है अपने छोटे प्रश्नों में भी काम आ जाए, और इनमें तो काम आने वाले ही हैं। कई जगह प्रश्न जो आएंगे ना, तो उनमें आपको इन फॉर्मूलों की बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी। तो एक बार आप जरूर अपने इन सर्व समीकरणों को माइंड में याद करें, तो सारे जो प्रश्न हैं अपने इजीली बढ़ते आगे होते जाएंगे। इस प्रकार से आप देख रहे हैं जो क्वेश्चन है, इनको अपन निबंधात्मक प्रश्नों को अच्छी तरीके से हल कर पा रहे हैं। एक दो क्वेश्चन और भी ट्राई कर लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से थोड़े महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन कई बार आपके परीक्षा में पूछा गया है, राजस्थान बोर्ड में भी है, इसमें अपने NCERT जो CBSE बोर्ड एग्जाम है उनमें भी पूछा गया है। तो थोड़ा इस क्वेश्चन को हल करें। इस प्रकार के क्वेश्चन में हल करते समय क्या ध्यान रखना है, देखिए जैसे अपन इसको हल करना शुरू करेंगे ना, तो कैसे हल करेंगे, हल रूट 1 माइनस साइन ए, यानी LHS से शुरू, ये 1 प्लस साइन है और बट्टा में 1 माइनस साइन है, और ये हमने इसकी कौन सा पार्ट लिया था, LHS। जब भी रूट में इस प्रकार का आपको प्रश्न दिखाई दे, और हो सकता है ये प्रश्न आ भी जाए, पूछा भी जा सकता है, तो आप क्या करें, हमेशा इस प्रकार के प्रश्नों में जो हर है ना उसका परिमेयकरण करते हुए चलेंगे। यानी एक बार इसको थोड़ा 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए है जैसा जैसा नोट करें, और इस रूट को आगे बढ़ाते हुए अपन नोट करेंगे जो 1 माइनस साइन ए है ना बटा में, उसके विपरीत चिन्ह से हर का परिमेयकरण, मतलब ये 1 माइनस साइन ए अगर है तो इसके अंश और हर दोनों को 1 प्लस साइन है, यानी यहां 1 माइनस साइन था ना, तो इसके विपरीत चिन्ह से, विपरीत चिन्ह मतलब माइनस था तो प्लस से, ऊपर और नीचे दोनों जगह समान संख्या से। देखिए यहां पर 1 प्लस साइन है, ये भी 1 प्लस साइन है, ये हमने 1 प्लस साइन है इसलिए लिया कि नीचे माइनस था, यानी इसका विपरीत चिन्ह यहां लेके इसको हर का परिमेयकरण हमने कर दिया है, यानी हर को गुणा इसमें कर दिया है। अब आप देखेंगे कि जो ये 1 प्लस साइन ए था, ये इस 1 प्लस साइन ए से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे जो पद लिखे हुए हैं उसके हिसाब से अगर नोट करना चाहें तो देखिए 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, यानी एक बार फिर आपको लग रहा है, ये दिख रहा है कि सर ये तो 1 ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, और इसको आप क्या लिखते हो, ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, और जैसे ही ये यहां लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस क्या बन जाएगा, साइन का स्क्वायर ए। और अब हम आगे इसको नोट करने जा रहे हैं, तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। वापस नोट कर देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आप सर्व समीकरण से क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए। तो यहां इसके बट्टा में आपने पूरे मान को क्या लिख दिया, कोस स्क्वायर ए। क्या आपका उत्तर आ गया? देखिए आपका उत्तर अभी नहीं आया है, तो हम क्या करने वाले हैं, जो कोस स्क्वायर ए है ना, और ये जो 1 प्लस साइन स्क्वायर है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ दिख रहा है आपको, रूट दिख रहा है। इस रूट को हटाएंगे या अलग अलग पदों पे हम इस रूट को लगाएंगे तो क्या होने वाला है, अंश पे जैसे लगाएंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर रूट में, और बट्टा वाले के भी अगर रूट लगाएंगे तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर ए। देखिए कोई संख्या है, यहां स्क्वायर और ऊपर रूट लगा हुआ है, तो आगे जैसे ही ये हल होगी क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए। देखिए 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर था ना, और स्क्वायर के ऊपर रूट लगा हुआ था, तो स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए। इसी प्रकार से कोस स्क्वायर ए के ऊपर भी क्या लगा हुआ था, रूट, तो यहां पे क्या बचने वाला है, केवल कोस ए। अब तो हो गया प्रश्न पूरा। क्या करना है, कोस ए का अलग अलग पदों में भाग दे देना है, यानी 1 के बट्टा में भी आप कोस ए को नोट कर दीजिए, और साइन ए के बट्टा में भी आप कोस ए को नोट कर दीजिए। आपने इस फॉर्मूले को कितनी ही बार याद कर लिया होगा, यानी 1 प्लस कोस ए है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक ए, और जो साइन ए बटा कोस है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लीजिए साइन ए बटा कोस है, उसको लिखा जा सकता है टेन ए। तो ये तो बन गया सेक ए, और यहां पे बन गया टेन ए, और यही आपका जो आंसर आपको चाहिए था। तो ये किसके बराबर आ गया है, RHS के बराबर। यानी बहुत आसानी से आप इस प्रश्न को समझ पाए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। वापस देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बन भी सकता है बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण। तो हमने LHS को लिया, फिर क्या किया भाई, 1 माइनस साइन ए था, तो हमने 1 प्लस साइन, देखो रूट को थोड़ा बढ़ा दिया, और इसी के अंतर्गत 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से हमने गुणा किया। 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुणा किया तो क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए को ब्रैकेट में क्लोज करके इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये था 1 माइनस साइन ए, ये 1 प्लस साइन ए, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी के हिसाब से ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है ना, उसको आपने कहा ये तो कोस स्क्वायर बनेगा, और ये जो था ऊर है जैसा था। दोनों के ऊपर हमने अंश के ऊपर भी रूट लगा दिया, और हर के ऊपर भी रूट को अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने का कारण यह था कि यहां से स्क्वायर रूट अलग कैंसिल हो जाएगा, और यहां से स्क्वायर रूट अलग कैंसिल। तो जैसे ही 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर यहां था और उसके ऊपर स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, तो क्या बचा, 1 प्लस साइन ए। अब कोस स्क्वायर के ऊपर रूट था, तो वो यहां क्या बचा, केवल कोस ए। नेक्स्ट केवल सिंगल स्टेप में ये क्वेश्चन होने वाला था कि 1 के बटा में कोस ए लिखा, साइन के बटा में भी कोस ए लिखा, और 1 बटा कोस ए का फॉर्मूला सेक ए, और साइन बटा कोस ए का टेन ए। तो आपका तो रिक्वायर्ड आंसर यही था, सेक ए प्लस टेन ए। इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। यानी थोड़ा सा इन प्रश्नों को अपन आसानी से समझते हुए चलेंगे। थोड़ा फॉर्मूलों को बस एक बार रिवाइज करिए, इनको 2-4 बार अगर लिखना भी पड़े तो लिख लिख के याद करने का प्रयास करिए। इस प्रकार से और भी क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं, और उनके बारे में भी अपन चर्चा करने वाले हैं। इस प्रकार से आपने इन सारे प्रश्नों को देखा, और भी अपने पास क्वेश्चन आएंगे ना, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में हल करने का प्रयास करेंगे। तब तक आप इनको एक बार अच्छी तरीके से समझें और आगे बढ़ें। थैंक यू।